हेलो एवरीवन। अपन पढ़ रहे थे गुप्त वंश। पहले दिन अपन ने क्या क्या पढ़ा? गुप्त वंश के बारे में पढ़ा। संस्थापक कौन थे, उदय कहां से हुआ, किस धर्म का पालन करते थे, राज के चिन्ह के बारे में। संस्थापक श्रीगुप्त महाराज थे। ठीक है, फिर अपन ने क्या पढ़ा? वैष्णव धर्म का पालन करते थे, राज के चिन्ह गरुड़ है, भगवान विष्णु के उपासक थे। मंदिर बनाने की सर्वप्रथम कला गुप्त वंश में आई। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो श्रीगुप्त महाराज संस्थापक थे। फिर उत्तराधिकारी इनका कौन हुआ? घटोत्कच। बहुत बार पूछता है घटोत्कच निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? घटोत्कच किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। फिर आए थे प्रथम महान सम्राट शासक, कौन हुए थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अपन ने बहुत सारी बातें समझने का प्रयास करा। क्या क्या पढ़ा था? महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और इन्होंने दो प्रकार के सिक्के, एक तो विवाह प्रकार के सिक्के और राजा रानी प्रकार के सिक्के इन्होंने चलवाए। और गुप्त वंश द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा गया? दिनार कहा गया। चांदी के सिक्कों को रुपया कहा गया। यहाँ तक की बातें अपनी हो चुकी थी। आज अपन पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ। आइए चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी हुए थे समुद्रगुप्त। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? समुद्रगुप्त के बारे में संपूर्ण जानकारी। समुद्रगुप्त, ठीक है। आइए तो आज अपन पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में अपन पहली बात लिखेंगे, देखो यहां से। प्रथम शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। बहुत बार पूछता है ऐसा कौन सा प्रथम शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त, ठीक है। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्यों? देखो देखो समुद्रगुप्त को क्यों याद किया जाता है? समुद्रगुप्त को याद किया जाता है इसकी सैन्य शक्ति के लिए। क्या इसमें सबसे ज्यादा फेमस क्या था? इसका सैन्य शक्ति, मतलब इसके पास इसकी सेना और उसमें उपस्थित सैनिक, जो इसकी सबसे मजबूत ताकत थी। तो सैन्य शक्ति के लिए समुद्रगुप्त को याद किया जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। और इसको ये नाम किसने दिया था? उनका नाम था विंटेस स्मिथ। विंटेस स्मिथ। और उन्होंने इसका नाम क्यों दिया? क्योंकि इसकी सैन्य शक्ति के कारण। सैन्य शक्ति के कारण। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो यहां से अपने देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा। प्रथम शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, समुद्रगुप्त। बहुत बार पूछता है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पे कौन बैठा? तो वह थे समुद्रगुप्त। तो आपको इस लाइन याद होनी चाहिए, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 पॉइंट। कल देखो मैंने आपको बताया था लिच्छवी दोहित्री की उपाधि किसने धारण करी? समुद्रगुप्त ने। किसने धारण करी? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो ये नाम आपको मैं बता चुका हूं कल की क्लास में, आपको याद होगा। मैंने आपको कहा था ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लिच्छवी कुंवारी देवी से किसने विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो लिच्छवी दोहित्री, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं आगे। नंबर 4 पॉइंट लिखना। देखो मैं जैसे लिख रहा हूं ठीक उसी प्रकार अपनी कॉपी में लिखे समुद्रगुप्त। फिर इसके बाद समुद्रगुप्त, देखो लिखने का तरीका होता है। समुद्रगुप्त को आप लगाइए बॉक्स में बंद करिए, फिर एक एरो लगाइए, यहां लिखिए हरिसेन। फिर यहाँ पे लिख दिए हरिसेन क्या थे? इनके दरबारी कवि थे। हरिसेन कौन थे? इनके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि किसके थे? समुद्रगुप्त के। ठीक है, तो हरिसेन ने क्या लिखी? बुक का क्या नाम था? प्रयाग प्रशस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप कुछ भी याद मत रखना, लेकिन इस किताब का नाम जरूर नाम याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति। इन्होंने किताब लिखी प्रयाग प्रशस्ति के नाम से। ठीक है, किस भाषा में लिखी? संस्कृत में। और संस्कृत के बाद इन्होंने काव्य शैली कौन सी थी? चंपू काव्य शैली। कौन सी? चंपू काव्य शैली। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुए जिनका क्या नाम था? हरिसेन। तो ऐसे आप देखो ट्री सिस्टम से याद करना, वेरी वेरी इजी। कैसे हो जाता है? आइए देखो कैसे याद करते हैं। समुद्रगुप्त के एरो लगाया, हरिसेन। हरिसेन कौन थे? दरबारी कवि। तो ये दरबारी कवि किसकी जानकारी दे रहा है? मैं हरिसेन की। हरिसेन किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से। तो ऐसे याद किया जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। हरिसेन कौन थे? इनके दरबारी कवि। इन्होंने किताब लिखी, इसका क्या नाम था? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में लिखी हुई है और कौन सी शैली में लिखी हुई है? चंपू काव्य शैली में। इस किताब का नाम आप स्टार मार्क लगा के 4 बार लिख लेना अपनी कॉपी में। 4 बार लिख लेना हमेशा। एसएससी सीजीएल अगर सवाल यहाँ से उठाएगा गुप्त वंश से, तो इस किताब से उठाएगा। इस किताब के बारे में आपसे डायरेक्ट नाम पूछता है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने अपनी भाषा
अपनी किताब किस शैली में लिखी? चंपू काव्य शैली में, भाषा संस्कृत में, ठीक है। यह सारे आपसे पूछता है। कल मैंने आपको बताए थे, देखो उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने कितने प्रकार के? 2 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। कौन कौन से? तो विवाह प्रकार के और राजा रानी प्रकार के। इसने भी बहुत सारे सिक्के जारी किए। इन सिक्कों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट पूछता है। बाघ प्रकार के सिक्के किसने जारी करे? बाघ प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी करे। तो देखो अपन यही लिखेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त पे लगाइए आप एरो। सिक्कों के डायरेक्ट नाम देखो, बाघ, गरुड़, कल मैंने आपको बताया था युद्ध प्रकार के सिक्के, अश्वमेघ, अश्वमेघ, बाघ हो गया, गरुड़ हो गया, युद्ध हो गया, अश्वमेघ हो गया, और कौन कौन से सिक्के? शिकारी सिक्का, परशु सिक्का, शिकारी और परशु, सिक्का। तो इसने इतने प्रकार के सिक्के जारी किए थे। कौन कौन से? तो बाघ, गरुड़, युद्ध, अश्वमेघ, शिकारी और परशु। 7 प्रकार के सिक्के अपन ने यहाँ पढ़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लिखिए, यहां तक अपना हो चुका है, तो अब ये आप लिखिए नोट डाल के। इस बात को आप नोट डाल के लिखना। अपन किसकी बात कर रहे हैं? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त द्वारा कौन कौन से सिक्के? बाघ प्रकार के, गरुड़ प्रकार के, युद्ध प्रकार के, अश्वमेघ प्रकार के, शिकारी प्रकार के और परशु प्रकार के सिक्के जारी किए थे। और देखो यहीं से लिखेंगे, समुद्रगुप्त को किसका शौक था? वीणा का। ये क्या था? वीणा प्रेमी, बहुत बड़ा ये वीणा प्रेमी था, ठीक है। तो इसने क्या करा? वीणा बजाते हुए सिक्के जारी करे। वीणा बजाते हुए सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? वह था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। वीणा प्रेमी था, वीणा प्रेमी तो कौन था? समुद्रगुप्त। उसने कैसे जारी करे? वीणा बजाते हुए सिक्के जारी करे। और ये बाघ, गरुड़, युद्ध, अश्वमेघ, शिकारी और परशु सिक्का किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त ने। यह सारी इंपॉर्टेंट बात और ये सारी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा प्रथम शासक इसने परम भागवत की उपाधि धारण की, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त, ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसने कहा? विंटेज स्मिथ ने कहा। और किसके लिए कहा? इसकी सैन्य शक्ति के कारण कहा, ठीक है। लिच्छवी धोत्री की उपाधि उसने धारण की। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस नाम को 2 बार लिखे अपनी किताब के ऊपर, प्रयाग प्रशस्ति, जिससे आपको ये याद हो जाए, प्रयाग प्रशस्ति। और आजकल इसकी जगह एक और नाम आता है, एग्जाम में मैंने देखा है, उसको बोलते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति। एक बार एसएससी ने ये नाम दे दिया था, इलाहाबाद प्रशस्ति। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद प्रशस्ति दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। आइए अब अपन पढ़ेंगे एक लास्ट पॉइंट। इसका लास्ट पॉइंट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाल के फिर लिखेंगे। अपन नोट डाल के लिखिए चीजों को, बिल्कुल है। बहुत ही शानदार बैच है आपके लिए। कोई से भी आप एग्जाम दे लेना एसएससी का, नोट डाल के लिखिए। नोट डालने अपन इसमें क्या पढ़ाएंगे? आप इसमें पढ़ाएंगे, देखो ये फेमस क्यों था? समुद्रगुप्त फेमस क्यों था? अपनी सैन्य शक्ति के कारण। समुद्रगुप्त फेमस क्यों था? अपनी सैन्य शक्ति के कारण, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई, सैन्य शक्ति के कारण फेमस था, सैन्य शक्ति के कारण फेमस था, ठीक है। तो देखो ये अपनी सैन्य शक्ति के कारण क्यों फेमस था? क्योंकि प्रथम शासक था जिसने, है ना, आर्यव्रत अर्थात उत्तर की तरफ भी ये जीत गया और दक्षिण में भी आकर इसने जीता। तो ठीक है, एक बार सवाल पूछा गया था, तो देख लीजिए ये तो हो गया नॉर्थ, जो हो गया साउथ। नॉर्थ में से कितने युद्ध जीते? नॉर्थ में से जीते 8 युद्ध। कितने युद्ध जीते? 8 युद्ध। और साउथ में से कितने युद्ध जीते? 12 युद्ध, ठीक है। तो बहुत बार आपसे ऐसे सवाल पूछता है, समुद्रगुप्त ने उत्तर में कितने युद्ध जीते? 8। और ये एक बार उत्तर की जगह बहुत बार एक वर्ड लगाता है आर्यव्रत। आर्यव्रत में कितने युद्ध जीते? 8। और दक्षिण में उसने कितने युद्ध जीते? 12। कितने युद्ध जीते? 12। तो दोनों आपको संख्या सहित याद होने चाहिए। उत्तर में इसने कितने? 8, सॉरी 8 नहीं 9। उत्तर में इसने 9 युद्ध जीते और दक्षिण में इसने 12 ही युद्ध जीते। तो 9 और 12 दोनों आपको याद होना चाहिए। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? क्या पढ़ा था? भारत का नेपोलियन। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा जल्दी बताइए। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। कल अपन पढ़ेंगे इसका उत्तराधिकारी और कल अपन सेशन को पूरा समाप्त कर देंगे, क्लियर कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।